दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा यूट्यूब चैनल पर। आईबीपीएस आरआरबी पीओ दोनों के फॉर्म निकले हुए हैं। कहां से अप्लाई करना है, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज कहां पर हैं, ऐसे लोग जिनको हिंदी आती है तो उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जहां पर नंबर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, मैं पूरा एनालिसिस आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ, जिसमें मैं हर एक स्टेट की जो हिंदी लैंग्वेज है उससे मैं जुड़ी वैकेंसीज के बारे में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर हमें ये डिसाइड करने में आसानी हो जाएगी कि हमें कहाँ से अप्लाई करना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस ये है कि जैसे आप ऐसी लोकेशन पर रहते हैं कि आपके नियर बाई में दो राज्य हैं, दो स्टेट 1 है, स्टेट 2 है। अब आप दोनों में हिंदी अगर यूज़ होती है तो आप कहाँ से आपको अप्लाई करना चाहिए, उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। उससे पहले एक चीज़ जरूर कहूँगा कि आईबीपीएस आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लरिकल, अगर आप प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट बनाना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में हमने पूरी टेस्ट फॉर्मेट में आपको पूरा टेस्ट सीरीज का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। आरआरबी क्लरिकल के लिए 347 टेस्ट हैं, यहाँ पर 311 हैं पीओ के लिए, प्रीवियस ईयर के 121 टेस्ट हैं, तो इन तीनों को आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। हमने टेक्स्ट बुक के साथ कोलैबोरेशन किया है और हम आपको ये मॉक टेस्ट बुक के साथ मिलकर प्रोवाइड करा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा है, लेटेस्ट पैटर्न है और आप इसको यूटिलाइज करें। ऐप को डाउनलोड कर लेना, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब आ जाते हैं पॉइंट के ऊपर। देखो गाइज, उत्तर प्रदेश में अगर आप देखो तो हिंदी लैंग्वेज यूज होती है। अब मैं आपको जो जो स्टेट यहाँ पर बता रहा हूँ ये सारे हिंदी वाले हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 3 मेजर बैंक हैं, बड़ौदा यूपी बैंक, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक और आर्यव्रत बैंक। अब यहाँ पर जो वैकेंसी निकली है ना वो 2 में निकली है। बड़ौदा ने कहीं पर भी, राजस्थान में या फिर यूपी है, यहाँ पर भी कहीं पर भी वैकेंसीज नहीं दी हैं। तो इन टोटल मिला लोगे 282 वैकेंसीज हैं, ठीक है। अब राजस्थान की अगर आप बात करोगे तो राजस्थान में 200 वैकेंसीज हैं और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है इसने अपनी कोई भी वैकेंसीज अभी नहीं निकाली है। जिस बैंक का स्पॉन्सर्ड बैंक ऑफ बड़ौदा है तो वहाँ पर वैकेंसीज नहीं आई हैं। बिहार में देखोगे तो 130 है। अब देखो कहाँ से अप्लाई करना सबसे बेस्ट रहेगा। यहाँ पर 282 है, यहाँ पर 200 है, यहाँ पर 130 है। एक बार कुछ और स्टेट देख लो, छत्तीसगढ़ में 115 है, यहाँ पर भी हिंदी यूज़ होती है। हिमाचल प्रदेश में आप दे सकते हो पेपर, यहाँ पर केवल 50 वैकेंसीज हैं। जम्मू एंड कश्मीर में 15 है, झारखंड में 40 है, एमपी में ठीक ठाक सा नंबर है 271 है। यहाँ पर जो हिंदी बोलने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, हिंदी के लिए यहाँ पर है, ठीक है। हरियाणा में देखोगे 84 है और उत्तराखंड में 82 है। तो ये जो स्टेट्स है ना यहाँ पर हिंदी बहुत ही कॉमनली बोली जाती है। अब अगर अप्लाई भी कर सकता है वो बंदा जिसको हिंदी आती है, ठीक है, जिसने अपने 10th में एज अ हिंदी पढ़ी है या फिर वो वेल कम्युनिकेट कर सकता है, वहाँ का जो एलपीटी होगा उसको क्लियर कर सकता है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं और मुझे लग रहा है ये लोग कर लेंगे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे एमपी में 271 सीटें मिल रही हैं और उत्तर प्रदेश में 282 हैं। अब गाइस आप यहाँ पर देखो कि मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है ना वो यहाँ पर ही, जो पूरा क्राउड है ना वो यहाँ पर जंप करेगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा यूपी में और एमपी में हिंदी लेवल वाला, ठीक है। तो आप यहाँ पर खुद से सोचो कि आप इतने टफ कंपटीशन में अगर आप सरवाइव करना चाहते हो तो आप कर लो, वरना अगर कोई राजस्थान का रहने वाला है तो उसको यहाँ पर यूपी आकर एग्जाम देने की सच कोई नीड नहीं है, वो 200 वैकेंसीज में भी काम चला सकता है। अगर कोई बिहार में है तो वो 130 वैकेंसीज में भी फोड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बिहार स्टेट के हैं ना वो चले जाएंगे यूपी में, ठीक है, वो कहेंगे हम तो यूपी से भरेंगे। कुछ चले जाएंगे एमपी में, एमपी से भरेंगे, और जो बिहार में रह रहा है ना उसको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वहीं से भरो। देखो इसमें क्या डिसएडवांटेज है, अगर कोई मिस्टर एक्स है, ठीक है, अब ये बंदा अगर दूसरी जगह आकर, रहने वाला बिहार का है और अगर आकर इसने एमपी से फॉर्म भर दिया तो इसको पूरी लाइफ एमपी में ही रहना पड़ेगा, ठीक है। जॉब्स की जो कंडीशंस हैं वो एमपी में ही हैं, क्योंकि आरआरबीज में इंटर स्टेट ट्रांसफर्स आपके नहीं होते हैं जल्दी, ठीक है। तो जहां पर आप जॉब कर रहे हो उसी आरआरबीज में आपको रहना होगा। आने वाले टाइम पर कभी अगर ऐसा कुछ होता है तो वो पता चल पाएगा कि हाँ अगर आप यूपी वाला बंदा है वो ब्रांच ट्रांसफर करा के अपनी एमपी में चला जाए। अभी ऐसा तो नहीं है, ठीक है, जिस जगह पर आप हो वहीं पर हो, हाँ आसपास के एरियाज में आप मूव करते रहोगे, ठीक है। इसके बाद अगर आप देख लो थोड़ा सा कि अगर मैं ऐसा देखूं
कि कुछ जगह पर वैकेंसीज बहुत कम है। अब जैसे हिमाचल प्रदेश में 50 हैं, जम्मू एंड कश्मीर में 15 है, तो कोई हर जगह पर जाकर सर्वाइव करने को तैयार है कि यार मैं तो कर लूँगा और मैं लैंग्वेज भी सीख लूँगा, ठीक है। यूपी में हिंदी है, तो अगर कहीं दूसरी जगह वैकेंसी ज़्यादा है, अगर वहाँ पर चांसेस कम है, जो है चांसेस अगर मेरे ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे लैंग्वेज सीखने पर, तो मैं वहाँ से भी अप्लाई कर दूंगा। उनके लिए ये स्टेट्स हैं। आप देखो सबसे हाईएस्ट वैकेंसीज जो हैं वो हैं कर्नाटका में 386, 386, लेकिन यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो कन्नड़ आनी चाहिए। अगर आप कन्नड़ सीख सकते हो, रीड राइट स्पीकिंग सब कुछ अगर आपका चल जा रहा है, ठीक है, रीडिंग करनी अगर आपको आ गई, बोलना आ गया, लिखना आ गया, कम्युनिकेट करना आ गया, तो आप यहाँ से काम चला लोगे। यहाँ पर वैकेंसी अच्छी खासी दी गई हैं, ठीक है। इसके बाद आप देख लो तेलुगु 2 जगह पर है, एक तेलंगाना में है, एक आंध्रा में है। तो इन दोनों जगह पर 300 वैकेंसीज है, यहाँ पर 225 है। आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो अगर आपको तेलुगु आती है तब, ठीक है। तो क्योंकि तेलुगु में आपका एलपीटी होगा, अगर आपने पढ़ रखी है तो कोई दिक्कत है नहीं। पंजाब में काफ़ी लोग कहेंगे मैं तो सर पंजाब से अप्लाई कर दूंगा, तो अगर आपको पंजाबी आती है तो आप 207 पोजीशन के लिए पंजाब में बिल्कुल आ सकते हो। और वेस्ट बंगाल में तो सीधा सीधा बंगाली आनी चाहिए या फिर नेपाली आनी चाहिए, कोई भी दोनों में से एक लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आप ये वाला फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। तो देखो मेरा सीधा सीधा आपको कंक्लूजन यही होगा कि आरआरबीज में कंपटीशन बहुत अच्छा खासा होता है, और आपका जो स्टेट है आप जहाँ पर हो, अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे स्टेट में बहुत ही नेग्लेजिबल वैकेंसीज हैं, तब तो मैं कहूँगा कि मूव कर लो, नहीं तो आप अपने यहाँ से दो, सिलेक्शन वहाँ से भी हो जाएगा, ठीक है। और जो इधर उधर लिबिल करके इधर से उधर घूमता जाएगा ना, तो ऐसा नहीं है कि मतलब उसके लिए दूसरे स्टेट में बहुत ज़्यादा बड़े ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। सिलेक्शन होने को आपके स्टेट से भी हो जाएगा, आप दूसरी जगह जाओगे वहाँ पर भी हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर ये मत सोचो कि यार कंडीशन ऐसा है वैसा है तब मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा गलत होगा, ठीक है। बाकी हाँ, ये आपका खुद का डिसीजन होगा, ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बता दी। और हाईएस्ट वैकेंसीज जो हैं वो कर्नाटका में, कुछ लोग कहेंगे मैं तो कन्नड़ पढ़ूंगा और कर्नाटका में चला जाऊँगा, ठीक है, तो आप वहाँ भी जा सकते हो, लेकिन रहना आपको वहीं पर पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा सिनेरियो है, और तैयारी अच्छी करिएगा। और करंट अफेयर्स फंडा आपको हर एक वीडियोस, डीआई के वीडियोस, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, पीडीएफ, ईयरली प्लान सब कुछ प्रोवाइड करा रहा है। तो करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में रजिस्टर करें, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रीवियस ईयर के पेपर बनाएं, और जो फ्री टेस्ट है एटलीस्ट उसको तो जरूर बनाएं, ये बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। और कुछ मेरे और मेरी टीम के द्वारा बनाए गए कोर्सेस हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। वैदिक मैथमेटिक्स है, करंट अफेयर्स का कंप्लीट पैकेज है जो पूरे आरआरबी पीओ क्लरिकल, आईबीपीएस पीओ क्लरिकल, एसबीआई पीओ क्लरिकल हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 2024 के लिए, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। प्लस डीआईज हैं, तो आप इनको देखेगा, अच्छे से आप करिएगा और कनेक्ट रहिएगा हमारे साथ में। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। थैंक यू सो मच। और मैं क्लरिकल का भी पूरा ऐसा ही एनालिसिस बनाऊंगा ताकि आपको और थोड़ी सी मदद मिल पाए। थैंक यू गाइस वंस अगेन।